ढेर सारा नमस्कार आपको। मैं डॉक्टर सुधाकर चौहान, आरोग्यम चिकित्सालय से। आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपसे बात करना चाहता हूं कि जो सभी रोगों में कॉमन है। और जब भी देखा जाए तो सभी लोगों की ये बात होती है कि हम क्या भोजन करें और क्या भोजन न करें। तो मैं एक ऐसा आपके लिए एक भोजन का नित्य ले आया हूं कि जो आप सभी के लिए कॉमन रहेगा। चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी रहे, आप उस प्रकार का भोजन यदि करते हैं तो आपको सारी बीमारियों में लाभ करेगा। क्योंकि मेरे पास कई क्वेरी ऐसे आए थे कि डॉक्टर साहब ये रोग है तो मैं कौन सा भोजन करूं, अगर ये रोग है तो मैं कौन सा भोजन करूं। तो मैंने एक सलूशन निकाला कि सभी के लिए एक ऐसा भोजन बता दूं जो सारी बीमारियों में कॉमन रहे, जिससे आप अपने दवा भी अगर खाते रहे हैं, किसी पद्धति से अगर इलाज भी करा रहे हैं तो आप इसको खाना खा सकते हैं, आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होने वाली है। तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। अगर आपको नोट करना है नोट कर लें, या मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी और मेरी जो बातें हैं आप पुनः सुन के उसको दोबारा अपने जीवन शैली में उतार सकते हैं। तो जीवन की सबसे अधिक जो समस्या आजकल हो रही है, तो जीवन में भाग दौड़ की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। लोगों की जीवन शैली अब नियमित नहीं रह गई है। जो आज से 20 साल पहले जो जीवन शैली थी और आज की जीवन शैली में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। हर कोई भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है कुछ नहीं मालूम है, लेकिन इंसान चल रहा है और उस चलने में वो उन बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर रहा है जो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि हर एक इंसान सबसे अधिक इग्नोर करता है अपने शरीर को, कि चलो ये काम बाद में हो जाएगा, ये काम बाद में हो जाएगा। लेकिन शरीर को जो चीज़ की इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग सबसे अंतिम में रखते हैं, और वो है भोजन हमारा। और भोजन भी कैसा, जो हमारे स्वास्थ्य में उन्नति लाए, स्वास्थ्य को बढ़ाए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि केवल फास्ट फूड, बाहर में निकला तो खाना कुछ भी खा लिया, छोले भटूरे खा लिए या पिज्ज़ा खा लिया या तमाम बर्गर बोगो, आजकल तमाम ठेले पे चीज़ें मिल रही हैं, कहीं भी गाड़ी रोका और खा लिया। तो ऐसे जीवन शैली नहीं चलने वाली है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो आप भोजन कर रहे हैं उससे कितनी कैलोरी मिल रही है, कितनी प्रोटीन मिल रही है, कितनी आपको मिनरल्स मिल रहे हैं, कितने विटामिन मिल रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप आने वाले समय में बहुत से बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। और ऐसा पाया भी जाता है। तमाम पेशेंट मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं मुझे ऐसा कैसे हो गया। तो मैं उनसे कहता हूं कि नहीं, ज़रूर कोई ना कोई कमी रही होगी आपके जीवन शैली में। तो उन्होंने बताया कि हाँ, मेरा जीवन शैली नियमित नहीं था। अब नियमित जीवन शैली होती क्या है? नियमित जीवन शैली वो होती है जिसमें हमारे खाने का समय, हमारे व्यायाम का समय, हमारे योगा का समय, हमारा खाना खाने का समय, नाश्ता करने, तमाम ऐसी जो चीज़ें जो एक निश्चित समय पे होनी चाहिए, समय अंतराल पे, वो छूट जाती हैं और अनियमित हो जाता है। तो सबसे पहले आप हम चर्चा कर लें कि नियमित जीवन शैली में किसी भी प्रकार के रोगी को क्या भोजन करना चाहिए। तो मेरा आपसे सुझाव है कि इसको बहुत ध्यान से देखिए और पूरे अंत तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद आपको कहीं भी इस तरह की चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं कि जीवन की शुरुआत कैसे होती है। जब रात में व्यक्ति सो जाता है तो सोया हुआ व्यक्ति मृत व्यक्ति के समान होता है, और जब वो जागता है तो उसकी जीवन शैली का प्रारंभ उसी सुबह से माना जाता है। तो कोशिश ये हमें करना है कि जो सुबह सुबह उठे हम, तो 4 से 5 बजे के बीच में हम जरूर से उठ जाएं, क्योंकि इस समय का उठना आपके शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। जब भी आप बिस्तर से उठें, आपको सबसे पहले बासी मुंह, खाली पेट बैठकर 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी पीना है, ज़्यादा पानी नहीं पीना है। जितना आप आराम से पी सकें, यथाशक्ति पी सकें, उतने ही जल का ग्रहण करें आप। और जल को धीरे धीरे ही पीना है। ऐसा नहीं कि 2 गिलास पानी पीना है तो हम 2 घटके से लगाए और पानी पी गए। जिस प्रकार भोजन हमारे शरीर में पचता है, उसी प्रकार हम भी, हमारा जो जल है, हमारा जो पानी जो हम पीते हैं वो भी पचता है। आपने देखा होगा कि चिड़िया जब पानी पीती है तो उसको हम लोग बोलते हैं द बर्ड इज सकिंग वाटर। बर्ड जो है सक करती है, चूसती है। तो पानी को हमें कैसे पीना है? चूस के पीना है, धीरे धीरे पीना है, एक साथ पीना नहीं है। तो सबसे पहले आपका उठने के साथ साथ बासी मुंह, खाली पेट बैठकर धीरे धीरे 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी या यथाशक्ति आपको पीना चाहिए। तत्पश्चात अपने नित्य कर्म को करें। कोशिश करें कि नित्य कर्म के पश्चात 10 से 15 मिनट का सूक्ष्म व्यायाम जरूर कर लें। सूक्ष्म व्यायाम पे वीडियो में आपको आगे बताऊंगा।
जो आप बिस्तर पे एक जगह बैठे बैठे कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो सुबह तेज गति से, यथाशक्ति तेज गति से चलने का प्रयास करें। यह आपके दैनिक जीवन के प्रतिदिन की शुरुआत का यह क्रम होना चाहिए। नित्य क्रम से निवृत्त होने के बाद योगा करें, या तो पैदल चलने की तेज़ी से यथाशक्ति। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो बहुत तेज चलें, आपकी सांस फूलने लगे। आप धीरे धीरे चलें, अपनी यथाशक्ति जितनी चल सकते चलने का प्रयास करें। तत्पश्चात आएँ, हाथ पैर को धुलें और कोशिश करें, अगर आप स्नान कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं स्नान करते हैं, बाद में करते हैं, तो आपका जो भोजन, मतलब जो आपका नाश्ता होना चाहिए, वो 7 से 8 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। और इसमें सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप अंकुरित अनाजों का प्रयोग करें। अंकुरित अनाज जो भी आपको सजेस्ट करता है वो आप ले सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको मेथी, अंकुरित मेथी का प्रयोग करना चाहिए। मेथी बहुत से लोग चूर्ण बना के खा लेते हैं, कई लोग भून के खाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर अंकुरित मेथी को खाया जाए तो जो उसके लबाब तैयार होते हैं वो आपके शरीर की पाचन क्रिया को बढ़ाते हैं और तमाम ऐसी बीमारियों से बचा भी लेते हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से आती है, जो कब्ज की वजह से आती है। तो आपके नाश्ते का समय 7 से 8, नाश्ते में अंकुरित भोजन लें आप, या 1 से 2 मुट्ठी। अगर जो लोग खा सकते हैं वो अंकुरित चना खा सकते हैं, अंकुरित मूंग ले सकते हैं, अंकुरित मेथी ले सकते हैं। और उसके बाद आधा से 1 गिलास गुनगुना पानी लेके अपने दिनचर्या की शुरुआत करें। दोपहर का भोजन 11 से 12 बीच में कर लें, जो भी आपकी इच्छा शक्ति करे कर सकते हैं, लेकिन भोजन सादा रखिए। जो कि सबसे पहले मैं बताया हूँ कि अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको यही भोजन करना चाहिए। दोपहर के भोजन में आप गेहूं की दलिया सादा बनाइए, जिसमें नमक की मात्रा कम से कम रखें, और सब्जी भी ऐसी बननी चाहिए जिसमें नमक, तेल का प्रयोग कम से कम, मसाले का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको अच्छी लौकी और नेनुआ मिल जाती है तो उसको उबाल के आप एक सब्जी बना लीजिए और बहुत कम से कम नमक का प्रयोग करें। तो आपके जीवन शैली में, क्योंकि फल और सब्जियों में उनका नेचुरल जो नमक होता है वो आपके बॉडी को ज़्यादा, हमारी बॉडी को ज़्यादा फायदा करता है। तो कोशिश करें कि नमक की मात्रा कम से कम रखे रहें। तो 11 से 12 बजे के बीच में 1-2 कटोरी दलिया, 1-2 कटोरी सब्जी और सलाद की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा लें, या कम से कम नहीं तो कुछ खीरा, ककड़ी और टमाटर, चुकंदर ले सकते हैं। प्याज की मात्रा कम रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर लोग खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। ये आपकी हो गई। इसके बाद आप जो भी अपना कार्य करते हैं आप अपने कार्य करें, लेकिन शाम को 3 से 4 बजे के बीच में आप फल का रस अवश्य लें। नारियल पानी भी ले सकते हैं। कोशिश करें कि संतरे का, मौसमी का, इस तरह का जूस भी ले सकते हैं। और ये आपसे 3 से 4 बजे के बीच में आपको कर लेना है। और रात्रि का जो भोजन है वो कोशिश ये करें कि 8 से 9 बजे के बीच में रात्रि का भोजन हो जाए। रात का भोजन हल्का होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो भोजन शैली मैं बता रहा हूँ ये रोगियों के लिए भी है, जो रोगी नहीं है उनके लिए भी है। किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं तो आप इन भोजन का प्रयोग करेंगे। तो रात के भोजन में 1 से 2 या 3 रोटी, सब्जी, सलाद और दाल ले सकते हैं। दाल में अरहर की दाल भी ले सकते हैं, मूंग की दाल लेंगे। अगर मेरी आप बात मानते हैं तो मैं मूंग की दाल को आप सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मूंग की दाल में आपको थोड़ी सी ताकत ज़्यादा मिल जाती है। और आप मूंग की दाल का प्रयोग करें और रोटी का प्रयोग करें। सब्जी सादी रखें, नमक और मिर्ची का प्रयोग कम से कम करें। और अगर आप रात्रि में भोजन के पश्चात दूध का लेना पसंद करते हैं तो दूध का सेवन कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बाद ही आप अवश्य लें, क्योंकि जिस प्रकार भोजन पचता है उसी प्रकार दूध का भी पाचन होता है। तो कम से कम एक खाना पचने के बाद ही दूध का प्रयोग करें। तो इस प्रकार अगर जीवन शैली में हम अपने जीवन को नियमित कर लेते हैं तो बहुत से रोगों से बच सकते हैं। तो आज के लिए मैंने समझा कि आपको बता दूं कि तमाम बीमारियों के लिए भोजन के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि बीमारियों में मुझे क्या लेना चाहिए। ये कॉमन है, ये सभी ले सकते हैं। और सुबह नाश्ते में अगर आपका अंकुरित जो अनाज ले रहे हैं उसके साथ अगर आपको कुछ खाने की इच्छा कर रही है तो 1 सेब ले सकते हैं, 1 अमरूद भी ले सकते हैं। ये सभी आपके लिए फ़ायदेमंद करेंगे। तो ये मैंने कुछ जानकारियाँ थी जो आप सभी लोग को जाननी चाहिए थी, तो मैंने आपको बताई है। और आप इसको नोट भी कर लें, या और मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने जितने भी परिचित लोग हैं उनको शेयर भी कर दें लिंक को, ताकि वो बहुत से लोगों तक मेरी बातें पहुँच सकें। क्योंकि एक साथ मैं सारे लोगों को ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, बहुत से लोगों को मैं परामर्श नहीं दे सकता। तो मैंने इसी के माध्यम, आपके इसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी से जुड़ने का प्रयास किया है।
और आप सभी लोग इसको आगे से आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें और लाइक भी कर दें, ताकि अधिक से अधिक वीडियो को इससे फ़ायदा और भी होगा कि जो भी मेरी नई वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद।